हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और फाइनली क्लास 10th के स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर का जो सेट 1 पेपर था उसका वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। तो जिन बच्चों ने सेट 1 पेपर मिला होगा, उनका पेपर कोड मिला होगा, वो अपना मैच कर लें और जा करके वीडियो देख लें और अपना आंसर मैच कर लें। उसमें सभी MCQ के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने सभी का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आपको दिया है। आप उसको मैच कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बता सकते हैं, ठीक है। पेपर का PDF भी आपको डाल दिया जाएगा और साथ ही अगर सेट 1 के अन्य सेक्शंस B, C, D, E का भी आपको पेपर का सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, तो उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सभी स्टूडेंट जो CBSE बोर्ड के हैं, जिनका स्टैंडर्ड का पेपर सेट 2 मिला था, उनका पेपर कोड ये है। आप इसको मैच कर सकते हैं और इनका भी आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि आंसर क्या क्या है। तो सेट 2 पेपर हमारे पास है और इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट है और इसमें जो क्वेश्चंस आपके कॉमन होंगे सेट 1 में, तो उसका डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पूरे एक्सप्लेन के साथ बता दिया है। तो इसमें सिर्फ आप ऑप्शन बता देंगे, आप टिक कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, सेट 1 में नहीं था, तो इसको हम सोल्यूशन बताते हैं। सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशंस क्या होगा, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप रखोगे तो x की वैल्यू -5 आएगी और इधर x की वैल्यू 1/2 आएगी। जब इन दोनों का ग्राफ आप बनाओगे तो कहीं x -5 की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी इस लेफ्ट हैंड साइड पे और ये कुछ ग्राफ बनेगा इसका जो y के पैरेलल होगा। इसके लिए जब बनाओगे तो ये 1.2 1/0.5 यहाँ कहीं आएगा। तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल जब होते हैं y एक्सिस के, तो ये आपका नो सोल्यूशन देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। जितने भी सेट 2 पढ़ने वाले बच्चे हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, उनका पहला जो आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो रेक्टेंगल दिया गया है, एंगल ए दिया गया है, साइन बी। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियोस में फर्स्ट पार्ट जो आपका सेट 1 था उसमें डिटेल्स समझाया है। तो इसमें सेक बी की वैल्यू पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 4/√15। आप इसको मैच कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें √0.4, तो ये भी क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन था सेट 1 में, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। डिटेल्स अगर देखना है क्यों होगा तो आप सेट 1 देख सकते हैं एक बार, अब उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी गया है, शॉर्ट में लेंथ आपका उसका थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ इसमें सिर्फ आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको मैच कर लें अच्छे से। जो आपके क्वेश्चन डिफरेंट होंगे सेट 1 से, उसके आपके डिटेल सोल्यूशन बता दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर n। तो इसका तो क्वेश्चन NCERT का ही है, जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसका कैन नॉट यूनिट डिजिट विद 0, ठीक है। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। वेरी नेचुरल नंबर है, तो क्या आपका सही नहीं है। सर क्या यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, और क्या, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। b² - 4ac > 0 सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर आ गया तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, बाकी सब पर नहीं आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + 2a/b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो वैल्यू ऑफ b पूछा है, वैल्यू ऑफ b होगा ऑप्शन नंबर ए 2, बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक 6 क्वेश्चन सेट 2 के हो गए हैं। ओवरऑल क्वेश्चन इजी हैं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से लगाएं, और लगाया होगा भी, आंसर आया भी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। 7 क्वेश्चन की बात करें, पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a, -b फ्रॉम x एक्सिस। जाहिर सी बात है, इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, b और -b। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, -b पे लगा देंगे, नहीं, यहाँ डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस हमेशा यूनिट आपका विदाउट साइन होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो -b कह सकते थे, लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो ऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन ये डायरेक्शन आपका निगेटिव जो है वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड से कि अपवर्ड है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो यूनिट बताता है। तो यूनिट कितना है, b, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, c। और 7 का c ऑप्शन सही है, ठीक है, b। अच्छा 8 का द इंडिया एडजॉइनिंग फिगर PQ पैरेलल XY पैरेलल BC। AP की वैल्यू दे रखा है 2, PX वैल्यू 1.5, BX दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QY दे रखा है 0.75, AQ + CY पूछा है, तो इसका भी सोल्यूशन आपको दे चुके हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आप इसको मैच कर सकते हैं।
9 क्वेश्चन की बात करें, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ए दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर प्लस बी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 150 डिग्री। 10th क्वेश्चन की बात करें, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 3/4, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है, डायमीटर ऑफ सर्कल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, x लेस देन वाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, उसको देखते हैं। फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस 5 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी क्वेश्चन आपका डिटेल्स में समझाया गया है कि जो दो पैरेलल टेंजेंट खींचे जाएंगे उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, तो वो आपका 10 सेंटीमीटर होगा, रेडियस 5 है तो वो 10 होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट कहाँ लिखा है, क्यू वाले स्टेटमेंट में लिखा है, तो इसका ऑप्शन भाई बी सही होगा, क्यू राइट आंसर है। 14 की अगर हम बात करें तो ये आपका 2x डिग्री की वैल्यू पूछा है। पता है कि आपका ट्रायंगल 180 होता है, ये 90 दिया ही है, 180 के इक्वल सब रखेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 90, x बराबर आ जाएगा 45/2 और 2x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप इसको मैच कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगर इसका डिटेल्स आपका सोल्यूशन चाहिए तो पार्ट 1 जो इसका अपलोड किया गया है क्लास 10th का, इस बार 2025 में 10 मार्च को जो पेपर क्लास 10th का हुआ है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेट 1, तो उसका वीडियो देखिएगा। तो डिटेल्स में इसका सोल्यूशन आपका फिगर के साथ समझाया गया है, क्यों 45 आया है, वहां से आपको सोल्यूशन इसका रीजन पता चल जाएगा। 16 की बात करें तो 16 का क्वेश्चन दिया गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल कोन, तो इसका आंसर सही है, रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा, इसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 17 की बात करें तो इसका आंसर आपका 13 एंड 12, ऑप्शन नंबर बी। 18 का अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 52 इज द मोड ऑफ द डेटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये सब है, आराम से इसको कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए घुमाता कैसे है आपका क्वेश्चन को, आपका लॉजिकल बना दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन उसको घुमा कर लॉजिकल बना दिया गया है। तो असर्शन कहता है कि 2 प्राइम नंबर x और y है तो एचसीएफ उसका x होगा, ठीक है। अगर x y 2 प्राइम नंबर्स हैं, x लेस देन y है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एचसीएफ होगा वो y का ही सबसेट होगा, यानी x सही है। एलसीएम जो होगा इन दोनों का वो y होगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है, दोनों ही चीजें आपके राइट हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो असर्शन इज ट्रू दिख रहा है। रीजन की बात करें तो एचसीएफ जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू एलसीएम होता है, बिल्कुल सही है। एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर होता है एलसीएम का, और एलसीएम जो होता है, ठीक है, वो एचसीएफ से बड़ा होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, इसका देख लीजिएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन इसको। 20 का अगर एक्सपेरिमेंट देखा है डाइस पे है तो ये क्वेश्चन भी आपका सेट 1 का ही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको 20 क्वेश्चन आप सेट 2 के भी मैच कर सकते हैं। जहां आपको डाउट है, आपने कोई और ऑप्शन लगाया है और लगता है कि वो सही होगा, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि ऐसा रीजन क्यों है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट के थ्रू इसको बता सकते हैं, आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेट 2 का भी सारा पेपर का एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको मैच करवा दिया है। आप लोग इस वीडियो को देख लें, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद उनसे बेनिफिट अगर उनको मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई का, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, उसका सोल्यूशन वीडियो भी बना करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जो आपका सेट 3 से रिलेटेड होगा। स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो उनके पास है उनका पेपर आप मिला मैच कर लेंगे, जल्दी उसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए एंजॉय करें, रेस्ट करें, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।